वंदे मातरम। वंदे मातरम। सप्तकोटि कंठा कलकल निनाद कर ले द्विसप्तकोटि भुजैर धृत खर कर वाले अबला किनो मैं बोले बहुबल धारणिम नमामि तारणिम रिपुदल वारणिम मातरम वंदे मातरम। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म त्वम ही प्राणा शरीरे बाहुते तुम्हें माँ शक्ति हृदय तुम्ही माँ भक्ति तोमराई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। त्वम ही दुर्गा दश प्रण धारणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे श्यामलाम सरलाम सुष्मिताम भूषिताम धरणीम भरणीम मातरम वंदे मातरम। जिस दिन से ये वंदे मातरम लिखा गया गाया गया उस दिन से राष्ट्रवादी मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। रूबिका जी ने जो लिस्ट पढ़ी उनको कोई दिक्कत नहीं है, रूबिका लियाकत जी को दिक्कत नहीं है, शहजाद पूनावाला जी को दिक्कत नहीं है, मोहम्मद फैज खान को भी दिक्कत नहीं है और सच्चाई यह है कि फराज किदवई को भी दिक्कत नहीं है। जब से बंगाल का रिजल्ट आया है इनके नेता ने हनुमान चालीसा जैसे ही अपने स्टेटस में डाला तो मुझे काफिर कहने वाले, मुझे मुनाफिक कहने वाले, मुझे संघी कहने वाले फराज किदवई ने भी इसी चैनल पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ा और बहुत जल्दी वो पूरा वंदे मातरम भी पढ़ेंगे क्योंकि ये इस्लाम से कोई इसका विरोधाभास नहीं है। रूबिका जी, मेरे नबी की जो जन्मभूमि है ना मक्का शरीफ, उसे उम्मुल कुरा कुरान शरीफ ने कहा सभी शहरों की मां, यानी मेरे नबी की जन्मभूमि को भी कुरान शरीफ मां कह रहा है। उम्मुल कुरान कहते हैं सूरह फातिहा को, यानी कि साहित्य को भी मां कहा जा रहा है और मां के कदमों में जन्नत है कहा गया, यानी जन्म देने वाली को भी मां कहा जा रहा है। इसी को ही तो हम मातृभूमि कहते हैं, इसी को ही तो हम सरस्वती माता कहते हैं। तो इसमें ये तीनों माताएं हैं जन्म देने वाली। तो हम ही दुर्गा दश प्रण धारणी। कैसे जरूरत नहीं है जी आज इस गीत की? क्या आज हमें कर्नल सोफिया कुरैशी की जरूरत नहीं है? क्या आज हमें विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जरूरत नहीं है? क्या आज हमें ब्रह्मोस मिसाइल की जरूरत नहीं है? इसे ही तो संस्कृत में दुर्गा कहा गया है। बताइए, कमला कमल दल विहारिणी सरस्वती माता को कहा जाता है, वाग्देवी को। क्या हमें आज ज्ञान की जरूरत नहीं है? स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की जरूरत नहीं है ना? उसे ही तो समृद्धि की, जीडीपी की जो हमें जरूरत है उसे कमला कमल दल विहारिणी कहा जाता है, वाणी विद्यादायिनी सरस्वती माता को कहा जाता है। तो दिक्कत क्या है इनको? इस्लाम पूछ लेती हूँ ना मैं, मुमताज आलम रिजवी, दिक्कत क्या है? बीजेपी का उनको लग रहा है कमल दल। मुमताज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया रूबिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूबिका जी। देखिए, सबसे पहले सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये वतन हमारा। हम देखिए गुल सिता हमारा, ठीक है, गुल सिता हमारा, ये भी भूल गए भाई। हंस रहे हो, हंस रहे हो। देखिए ऐसा है, शहजाद पूनावाला को बहुत मजा आ रहा है क्योंकि शहजाद पूनावाला जो है वो जो है कुछ पा तो रहे नहीं है, खाली डब्बा की तरह वो भड़बड़ा रहे हैं खाली, तो इसलिए उछलने कूदने से कुछ नहीं होगा। अब आप आइए टॉपिक पे। देखिए, सारे जहां से अच्छा पढ़िए, वंदे मातरम पढ़िए, जनगण मन पढ़िए, तो जो भी पढ़ना है पढ़िए, कहीं कोई एतराज नहीं है, कोई एतराज नहीं है। सुन लीजिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 23 लाख बच्चों का जो भविष्य खराब किया गया है, जो मुस्तकबिल खराब किया गया है, उस पे बात कौन करेगा? आज मैं पढ़ रहा था रूबिका जी, बहुत एक मिनट अरे एक मिनट, अरे मैंने कहा ना भाई, बात खत्म हो गई, मैंने कहा इस पे पढ़िए ना, क्या एतराज है? आप वंदे मातरम को करवाइए, आप जनगण मन को करवाइए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। आप जो बच्चों को लेकर फिक्रमंद हैं, वो फिक्र न्यूज 18 इंडिया पर एक मर्तबा नहीं 100 मर्तबा हम लोग यहाँ पर मैं आपको भेज दूंगी वो जो शो की, और वो ऐसे ही कोई शो नहीं था, उसमें बकायदा सरकार से, धर्मेंद्र प्रधान से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से सबसे सवाल किए गए हैं। और सिर्फ सवाल नहीं, बात यही सवाल नहीं, बकायदा मेहमानों ने यहाँ पर उनसे जवाबदेही मांगी है, कईयों ने इस्तीफा तक मांग लिया है। तो उस पर बात नहीं। मुमताज भाई, बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मुमताज भाई, बस एक सवाल का जवाब। मुमताज भाई रुकिए, माशाल्लाह से आप शादीशुदा हैं? शादीशुदा है? एक बार शादीशुदा है? बिल्कुल। भाभी है? शादीशुदा है, हाँ, 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे वंदे मातरम पढ़ेंगे स्कूल में कि नहीं पढ़ेंगे? शहजाद पूनावाला की तरह थोड़ी हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। हाँ। छुट्टा बैल की तरह। मैं तो मैं पूरे भारत को अपना परिवार मानता हूं भाई। तो हाँ, केवल रोहिंग्याओं को नहीं मानता हूं। आप रोहिंग्याओं को मानते हैं, पर ये बता दीजिए, ऐसा सुनिए, पहले नीट कर रहे हो, मदरसे के बच्चों को पहले मैथ साइंस तो पढ़ा लो।
मदरसे के बच्चों को पहले मैथ साइंस तो सीखने सब दो, पढ़े वहां पे हुए तो हैं, मैथ क्या साइंस नहीं अलाउ जानते हो? करते। यहाँ पे नीट मदरसे नीट के नीट बच्चों नीट को कर रहे हैं, है ना? ये डॉक्टर नीट बन रहे नीट हैं, छोड़ो इंजीनियर और बन बताओ रहे पहले हैं, कि मदरसे में मैथ पायलट साइंस बन पढ़ाओगे रहे कि हैं, नहीं। अब बात करो IAS, वंदे मातरम IPS की। बन रहे वंदे हैं। मातरम का विरोध क्यों मदरसे करते के बच्चे हो? वंदे डॉक्टर मातरम APJ का विरोध अब्दुल क्यों करते कलाम हो? जो है वो मदरसे के पढ़े वंदे हुए थे। मातरम का विरोध हाँ? क्यों करते हो? नहीं, कौन हम अरे कह आप रहे हैं, करते कौन हो। विरोध कर रहा है? कोई विरोध नहीं कर रहा है। बोलो फिर लेकिन वंदे ये तुम मातरम इसलिए ये ठीक सब है। बातें ला बोलो रहे ये हो मजहब के खिलाफ नहीं है, बोलो। ताकि नीट पे बात ना हो पाए। अरे हमारे भाई। प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में जा रहे हैं ताकि यहाँ पे सरमायाकार आए, सरमाया अच्छा, चलो। इन्वेस्टर आए, लेकिन यहाँ से इन्वेस्टर भाग रहे हैं। आज भी खबर छपी हुई है 27,000 करोड़ रुपया विड्रॉ किया गया है। ना हो तो मैं ये दिखा देता हूँ, देखिए ये खबर छपी हुई स्टॉक है, मार्केट देखिए अभी 27 वंदे करोड़ मातरम रुपया जो पर है है। वो विड्रॉ आपके किया और छोटे-छोटे इसी बच्चे स्कूल जाएंगे 2026 तो वंदे में मातरम 2 गाएंगे कि नहीं लाख गाएंगे? आप ये 2 बता लाख दीजिए। करोड़ से विषय ज्यादा पे बोल नहीं रहे हो। इन्वेस्टर ने मुमताज नीट पे बोले जा रहे हो। विड्रॉ किया है। मुमताज भाई, आज हमारा मैं रुपया यहाँ गिर करके वंदे मातरम शांत पर हो गया है। पारित आप आदेश वंदे पर मातरम, चर्चा वंदे नहीं कर मातरम। रही हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर चर्चा कर रही हूँ जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से। मदनी साहब जब एतराज करते हैं तब मुझे डिबेट करनी पड़ती है। मुमताज आलम, जो बात आप कह रहे हैं कि इस देश के भविष्य के लिए जितने भी सवाल है हमें खड़े करने चाहिए, मैं वो सवाल पहले भी खड़े करते आई हूं और आगे भी करूंगी। नहीं, लेकिन आप जैसे तमाम लोग इस मेन मुख्य केंद्र बिंदु से जब अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, क्यों आपके बच्चे तो वंदे मातरम पढ़े, आपको एतराज नहीं है। आपके बच्चे तो वंदे मातरम पढ़े, आपको एतराज नहीं है, लेकिन किसी और मुसलमान का बच्चा वंदे मातरम पढ़े तो आपको लगता है कि इस्लाम खतरे में आ रहा है। मुझे आप लोगों से ज्यादा दिक्कत है। आपके बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वहां वंदे मातरम रोज पढ़ाया जाता है, आपको दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बीजेपी शासित कोई राज्य में इसे अनिवार्य कर दिया जाता है तो आप कहते हैं इस्लाम खतरे में आ रहा है। आपकी वजह से आम मुसलमान जो है वो शक की निगाह से उसे देखा जाता है कि ये नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपको टीवी पर देख रहा है, व्हाट्सएप पर तो आप घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सोना मत खरीदिए। डोंट सर, डोंट ट्राई टू डाइवर्ट द टॉपिक। केंद्र बिंदु क्या है? केंद्द्र बिंदु मैंने आपको बता दिया क्या है। डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं कह रही हूँ फक्र से कहिए और कहिए रुबिका लियाकत, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, आप ऐसा कहिए कि मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब फक्र से वंदे मातरम गाएंगे। झूठे हैं ये लोग, तो मैं डिबेट यहीं खत्म करूंगी। पूनावाला और फैज नहीं हूं। हाँ बस बोल दिया आपने, मैं शहजाद पूनावाला फैज नहीं हूँ जो फक्र से वंदे मातरम गाते हैं। शहजाद पूनावाला, देखिए ऐसा है कि ये डिबेट जो है तुरंत हम लोग नीट पे शुरू कर देते हैं। एक बार मौलाना साजिद रशीदी बोले कि वंदे मातरम इज नॉट अगेंस्ट इस्लाम, डिबेट ओवर। नेक्स्ट मिनट से जो टॉपिक इनको पसंद है करो। मैं कह रहा हूं नहीं है। अरे आपके कहने से क्या हो रहा है? फतवा जारी कर रहे हैं। वो अरशद मदनी जी को समझाओ ना, आप यहाँ पे क्यों आगे पे? गो टॉक टू अरशद मदनी। आप अरशद मदनी नहीं सुनते? आपकी हुआ जवाब मैं दूंगा, सुनिए। हाँ बोलिए। फतवा जारी कर दो। मुझसे हुआ जवाब मैं दूंगा, सुनिए। हाँ, फतवा जारी कीजिए कि अभी इस्लाम के शहजाद खिलाफ पूनावाला नहीं ने है वंदे कहा, मातरम। अभी शहजाद पूनावाला ने कहा कि साजिद रशीदी कह दे। नहीं सुनिए, फतवा साजिद रशीदी कह दे। मैं खुद भी मना करता हूं, अपने आपको भी मना करता हूं, बच्चों को मना करता हूं और बाद में तमाम मुसलमानों को कहता हूं, जो भी चीज इस्लाम के खिलाफ होगी, जो शिर्क पैदा करेगी हमारी जिंदगी में, हम नहीं कर सकते उसको। ये जो लोग बैठे हैं ये मुसलमान है ही नहीं, ये तो पहले से मुनाफिक हैं, मुशरिक हैं। ये कहते रहे, क्या फर्क पड़ता है? इसकी शक्ल दिखाओ। और क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी वंदे मातरम ये पढ़ते। 50 दफा गाए, 100 दफा आपकी गाए। कट्टरपंथी कुंठाओं को पूरा नहीं करता ये तो आप नहीं गाते हो। इस्लाम का नाम फराज मत भाई लो। पूरा वंदे मातरम इस्लाम नहीं गा बिल्कुल सकते। इजाजत देता है वंदे आखिर की मातरम 6 गाने पंक्तियां की। नहीं गा सकते अब फराज मैं भाई। एक बात सुन लो, वो कह रहे हैं आखिर की 6 पंक्तियां नहीं गा सकते फराज भाई। आप गा के दिखवा दो इनसे 6। पहले दो कौन से गाना चाहिए? अब सुनिए, पहले दो भी कौन से गा रहे थे? तब भी नहीं गा रहे थे वो भी। ये तो खाली वंदे मातरम भी नहीं बोल सकते। दुर्गा का मतलब शक्ति है, भारत का राष्ट्रगान संस्कृत में होगा, तमिल में होगा, नहीं, फराज भाई से आखिरी 6 पंक्तियां गवा के दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपको। गवा दीजिए 6 पंक्तियां। हाँ तो गवा तो पूरा तो गा लिया, आप गवा पता नहीं दीजिए कहाँ फराज भाई से थे। 6 पंक्तियां आखिर की। अरे गा ली ना उन्होंने पूरी।